जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है इसमें दो तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें एक मेन पोजीशन देखने को मिलती है जो कि होती है प्रेसिडेंट की। यहाँ प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और वहीं जहाँ तक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है तो यहाँ हमें दो तरह की लीडरशिप देखने को मिलती है। इनमें से पहला है प्रेसिडेंट या फिर मोनार्क। यहाँ अगर एक देश में रिपब्लिक है तो हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलता है, और अगर एक देश में मोनार्की है तो हमें मोनार्क देखने को मिलता है। मोनार्क मीन्स उस देश का किंग या फिर क्वीन। प्रेसिडेंट या मोनार्क के अलावा जो दूसरी लीडरशिप होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। प्रेसिडेंट या मोनार्क को हेड ऑफ द स्टेट या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या फिर डी ज्योर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, और वहीं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट या रियल एग्जीक्यूटिव या फिर डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। सो हमें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं होती। अब इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, ओथ, टर्म, पावर्स, सैलरी एक्सेट्रा, और इन सब को हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में बस एक चीज मेंशन्ड है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कैसे करेंगे, और क्या प्रेसिडेंट किसी को भी एज प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं? जहां तक पीएम के सिलेक्ट करने की बात है तो फिर ऑल्दो ये सिलेक्ट करने का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो कन्वेंशंस है उनको फॉलो किया जाता है, और इन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो हाउस ऑफ कॉमन्स है या फिर जैसे इंडिया में लोकसभा भी बोलते हैं, उसमें जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। सो प्रेसिडेंट अपनी विल या फिर मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होगी उसके लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट अपनी मर्जी या फिर अपनी डिस्क्रिशन का यूज कर सकता है। इनमें से पहला केस है कि इलेक्शंस के बाद लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अब जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो फिर अब प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट करे फॉर द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इस केस में प्रेसिडेंट या तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को सिलेक्ट करता है जिसके पास सभी पॉलिटिकल पार्टीज में से सबसे ज्यादा सीट्स हैं, या फिर यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर कोएलिशंस या फिर ग्रुप्स बनाती हैं ताकि लोकसभा में इलेक्शंस के बाद मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अचीव करना रिलेटिवली इजी हो। सो जो लार्जेस्ट कोएलिशन होता है, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होती है लोकसभा में, उस कोएलिशन के लीडर को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए। लेकिन इन दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट पहले एक पर्सन को सेलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और साथ ही में कुछ समय देता है फॉर दैट पर्सन टू प्रूव हिज और हर मेजॉरिटी इन लोकसभा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लोकसभा में मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट आपको पहले अपॉइंट कर सकता है एज प्राइम मिनिस्टर, और फिर आपको कुछ टाइम मिलेगा जिसमें कि आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट है। ये टाइम यूजुअली 1 महीने का होता है, और अगर ये पर्सन जिसको पीएम बनाया गया है ये इस स्पेसिफाइड टाइम में ये शो कर पाता है कि इसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, तब तो ये प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर बना रहेगा, नहीं तो इसको रिजाइन करना पड़ेगा। सो एक तो ये केस हो गया जिसमें लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं है। इस तरह की डिस्क्रिशन सबसे पहले यूज करी गई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा, जब उन्होंने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था 1979 में। चरण सिंह उस टाइम एक कोएलिशन के लीडर थे जिसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स थी। अब दूसरा केस जहां प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन का यूज कर सकता है टू अपॉइंट अ पर्सन एज प्राइम मिनिस्टर, ये है कि जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और उनका कोई ऑब्वियस सक्सेसर ना हो जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सके। इस केस में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है ये चूज करने का कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। लेकिन अगर जो रूलिंग पार्टी है जिसके प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है, अगर ये पार्टी एक सक्सेसर चूज कर लेती है तो फिर प्रेसिडेंट को उस सक्सेसर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा।
ये चीज़ हुई थी 1984 में, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। उनके असैसिनेशन के बाद प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह के पास डिस्क्रिशन का ऑप्शन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी थी, उसने राजीव गांधी को कांग्रेस का नया लीडर इलेक्ट किया, और इसलिए प्रेसिडेंट ज़ैल सिंह के पास कोई और चॉइस नहीं थी बट टू अपॉइंट राजीव गांधी एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बाद प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है टू सिलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, बट ओनली इन द केस जहां पर कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी एक नया लीडर इलेक्ट करती है जो कि एक ऑब्वियस सक्सेसर के तौर पर उभरता है, फिर प्रेसिडेंट को उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली दो केसेस है जहां प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। एक तो है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं है, और दूसरा है कि जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं होता। अब इससे रिलेटेड एक दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी 1980 में, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक पर्सन को लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। यानी कि प्रेसिडेंट पहले एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है और फिर एक टाइम फ्रेम में उस पर्सन को लोकसभा में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। इनफैक्ट एक पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हो। सुप्रीम कोर्ट की एक 1997 की जजमेंट के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंसान जो कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, प्रेसिडेंट उसे भी अपॉइंट कर सकता है एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आफ्टर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर उस पर्सन को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 months ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया के केस में, वो किसी भी हाउस का यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थी और करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोकसभा के मेंबर हैं। दिस इज अनलाइक ब्रिटेन, जहां पर प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ पीपल, जिसको आप ब्रिटेन की लोकसभा समझ सकते हो, इसका मेंबर होना होता है। प्राइम मिनिस्टर दूसरे हाउस का यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर नहीं हो सकता। सो दिस वॉज द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर की ओथ पर। प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर 2 तरह की ओथ्स लेता है। पहला है ओथ ऑफ ऑफिस और दूसरी है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ ऑफिस में 4 चीजें आती है। पहली है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ एंड एलिजेंस, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके ऊपर फेथ रखेंगे और उसको फॉलो करेंगे इन लेटर एंड स्पिरिट। दूसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे। तीसरी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी सभी ड्यूटीज फेथफुली पूरी करेंगे ड्यूरिंग हिज टाइम इन ऑफिस। और चौथी चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर सभी के साथ एक राइटियस मैनर में एक्ट करेंगे विच विल बी इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब सीक्रेसी की ओथ में प्राइम मिनिस्टर ये स्वीयर करते हैं कि वो किसी भी मैटर को किसी को भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिवील नहीं करेंगे एक्सेप्ट व्हेन ये करना जरूरी है उनको अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए। सो ये थी प्राइम मिनिस्टर की 2 ओथ्स जो कि उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर की टर्म। कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं करी गई है कि 3 साल की रहेगी या 5 साल की रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, विच मीन्स जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बने रहेंगे। नाउ दिस डज नॉट मीन कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कभी भी रिमूव कर सकते हैं। इनफैक्ट जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजॉरिटी है तब तक उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। जिस दिन लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में मेजॉरिटी लूज कर देंगे, तब प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी और सैलरी के साथ और क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अलाउंसेस में प्राइम मिनिस्टर को कई सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि फ्री अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रैवल अलाउंसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसमें हम देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। इनमें से पहला है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, उसमें एक तो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं जिनको बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, और दूसरे होते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और ये मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। इन मिनिस्टर्स को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी बोला जाता है और ये मिनिस्टर्स मिलकर बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन सभी मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर भी होता है
और प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट किस पर्सन को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करे। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। नाउ एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि हर मिनिस्टर का पोर्टफोलियो या फिर मिनिस्ट्री डिसाइड करना कि कौन सा मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन से मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, एक्सेट्रा। पोर्टफोलियो डिसाइड करने के अलावा प्राइम मिनिस्टर पीरियोडिकली पोर्टफोलियोज की रीशफलिंग भी करते हैं। एज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं या फिर चेयर करते हैं, और इन मीटिंग्स में जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन सभी की एक्टिविटीज को प्राइम मिनिस्टर गाइड और कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एक मिनिस्टर को रिजाइन करने को भी बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं एक मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक मिनिस्टर रिजाइन करता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है या फिर प्रेसिडेंट उसे डिसमिस करता है तो फिर मिनिस्टर लेवल पर बस एक वैकेंसी क्रिएट होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। एक नया प्राइम मिनिस्टर के साथ एक नए सेट ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। एंड दिस इज बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज नॉट जस्ट वन ऑफ द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और बाकी मिनिस्टर्स उनकी रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट के द्वारा मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। सो इफ प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइन्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल कोलैप्स, and if some other minister dies or resigns, only a vacancy is created. अब नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड होता है, और एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर की ये रिक्वायरमेंट है कि वो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी काम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करे। इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के डिसीजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई न्यू लेजिस्लेशन या फिर लॉ का जो प्रपोजल होता है, इन चीजों को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कम्युनिकेट करता है। और इनफैक्ट इस इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांग भी सकता है, और जब प्रेसिडेंट ये इंफॉर्मेशन डिमांड करता है तब प्राइम मिनिस्टर ये इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट के साथ शेयर करता है। ये जो फंक्शन है प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से रिलेटेड डिसीजंस को प्रेसिडेंट से शेयर करते हैं, ये फंक्शन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 78 में। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने कोई ऐसा मैटर शेयर कर सकते हैं जहां एक मिनिस्टर ने कोई डिसीजन तो लिया है लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अब तक ऐसे डिसीजन को कंसिडर नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम इट, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं ऑन मेनी अपॉइंटमेंट्स डन बाय द प्रेसिडेंट, जिनमें आती है अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ UPSC, इलेक्शन कमिश्नर्स, फाइनेंस कमीशन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोकसभा, और इस कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है पार्लियामेंट के सेशंस को समन करने के लिए या फिर प्रोरोग करने के लिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए भी रिकमेंड कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और स्कीम्स को पार्लियामेंट में प्रेजेंट भी करता है। इन सब के अलावा भी कुछ पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर की, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है नीति आयोग के, इंटर स्टेट काउंसिल के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के, एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम इट, प्राइम मिनिस्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करने में। प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। प्राइम मिनिस्टर इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। और प्राइम मिनिस्टर के इन सब क्रूशियल रोल्स को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह बोला था कि अगर कोई ऐसी पोस्ट या फंक्शनरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आप US के प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हो, तो वो इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। और अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर अम्बेडकर, कई सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अलग अलग फ्रेजेस दिए हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की इंपॉर्टेंस पता चलती है। जैसे कि हर्बर्ट मैरिसन के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर इज प्राइमस इंटर पारिस, यानी कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। या फिर जेनिक्स के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर इज द कीस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और मुंड्रो ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट का स्टेटस दिया है। और इनफैक्ट जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसको कई बार प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 मेन आर्टिकल्स है जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं। इनमें से पहला है आर्टिकल 74,
इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करेगी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स फंक्शंस, और प्रेसिडेंट को इन एडवाइसेस के अकॉर्डिंग ही अपने फंक्शंस को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई एडवाइस सेंसिबल नहीं लगती तो प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर द एडवाइस, और रिकंसिडरेशन के बाद जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहा है, चाहे वो सेम एडवाइस हो पहले जैसी या फिर डिफरेंट हो, प्रेसिडेंट को ये एडवाइस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 75, जिसमें ये मेंशन्ड है कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 78, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद लास्ट टॉपिक है केयर टेकर गवर्नमेंट का। देखो, जब फॉर सम रीजन हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व होता है तो फिर कंट्री इज लेफ्ट इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, बिकॉज हाउस के डिसॉल्व होने के साथ साथ गवर्नमेंट भी डिसॉल्व हो जाती है। अब न्यू गवर्नमेंट तो इलेक्शंस के बाद ही देश को संभालेगी, लेकिन हाउस के डिसॉल्व होने से लेकर इलेक्शंस तक देश कैसे चलेगा, इसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया गया है, जहां एक टेम्परेरी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की जाती है जो कि देश को चलाती है, और ये गवर्नमेंट अपने आप टर्मिनेट हो जाती है इलेक्शंस के बाद जब नई गवर्नमेंट आती है। यूजुअली ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है ये वही गवर्नमेंट होती है जो कि पावर में थी हाउस के डिसॉल्व होने से पहले, वही गवर्नमेंट कैरी ऑन करती है टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज देयर आफ्टर इलेक्शंस। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है ये कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेती और ना ही ये कोई पॉलिसी या स्कीम अनाउंस करती है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिसीजन लेना पड़े तब ये केयर टेकर गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंडिया में अप्लाई नहीं होता, लेकिन और कई सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में ये कंसेप्ट चलता है। सो ये था प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।